नमस्कार दोस्तों। जिससे कि पिछले 24 घंटे से इस समय जो दुनिया का जो बर्ड ऑर्डर है उसमें बहुत ज़्यादा व्यापक उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जिसमें एक तरफ जो मिडिल ईस्ट में जो इजराइल और ईरान की जो जंग है उससे जो इस समय है वो बर्डबार के जैसे संभावना बन चुकी है, जो कि इसमें एक तरफ अभी ईरान और इजराइल एक दूसरे पर लगातार बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। और इसमें ईरान ने अभी इजराइल पे बहुत ज़्यादा अटैक किया है, और उधर इजराइल ने ईरान के जो एक न्यूक्लियर प्लांट है उसका नाम है नतांज, उस पर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। जिसमें और दूसरी तरफ जो ईरान ने अमेरिका का सबसे जो एडवांस फाइटर जेट कहा जाने वाला F-35 को मार गिराया है, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि जो अब ये जंग है ये अब एक दूसरे ये आर पार के मूड में दिख रहा है, जो कि जो अमेरिका है वो भी लगातार ईरान पर अटैक किए जा रहा है। और ईरान भी पूरी ही अपनी क्षमता के साथ पूरी ताकत के साथ लगातार पलटवार कर रहा है। तो जिसमें ईरान की जो वहाँ की जो सरकार है उसने दावा किया है कि उसने एक अमेरिका का जो सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को मार गिराया है। तो इससे अब एक नया कि क्या इस समय जो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है ये बहुत ज़्यादा क्या ये परमाणु टकराव बढ़ेगा, क्योंकि जो अमेरिका के F-35 जो कि अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, उसके बाद शायद अमेरिका को ये लगे कि उसकी जो जो उसने बर्ड में अपने जो फाइटर जेट को लेकर जो अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा था उसको बहुत ज़्यादा बड़ा उसको झटका लगा होगा। तो शायद अब अमेरिका ईरान पर कोई नया कोई कड़ा एक्शन ले या कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा पलटवार करने का प्रयास करे। तो इससे जो इस समय जो पूरी दुनिया है उसमें दोनों ही देशों के बीच में जो परमाणु युद्ध जैसे हालात पर की भी संभावना बढ़ गई है, और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, खासकर जो मिडिल ईस्ट में है। इसका जो व्यापक असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, चाहे पूरी दुनिया की इकोनॉमी हो या फिर मिडिल ईस्ट में जो तेल की कीमतें हैं उनको लेकर जो हो, या फिर दुनिया का जो शेयर मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने की भी निकट भविष्य में संभावना है। तो अब इस पे बात करते हैं जो ईरान के अटैक, जो कि जो ईरान ने अभी जो उसके जो न्यूक्लियर प्लांट पर जो अटैक हुआ है, जो कि ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बताया जाता है, जिसे हार्ट ऑफ ईरान भी कहते हैं। वो जो ईरान का जो नतांज न्यूक्लियर प्लांट है उसको अमेरिका ने एक जो सेक्रेट ऑपरेशन के तहत उस पर बहुत ही ज़्यादा ग्रेनेड से अटैक किया, जिसके उस प्लांट को पूरी तरह से उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। और इसका प्रमुख जो है ये वजह बताई जा रही है उस जो प्लांट पर अटैक करने का जो अमेरिका का जो मकसद है कि ताकि जो ईरान है वो अपने परमाणु कार्यक्रम को और ज़्यादा अपग्रेड ना कर सके उसने। और लेकिन ईरान ने इसके बाद अमेरिका के जो एक जो उनका जो आर्मी जो सैन्य अड्डा है, जिसे डियोगो गार्सिया नाम का जो एक सैन्य अड्डा उन्होंने उस पर अटैक किया, और वहां पर उसके जो फाइटर जेट थे अमेरिका के, जिसमें F-35 को उन्होंने उस पर अटैक किया, जिससे एक F-35 को क्षतिग्रस्त होने का जो ईरानी मीडिया है उसने दावा किया है। उसने कहा है कि उसने अमेरिका का जो एडवांस फाइटर जेट है F-35 को इस बेस से उसको एक मार गिराया है। तो अब अगर ये बात ईरान की बहुत सही निकली, या इस बात में ईरान की इस दावे में सच्चाई है, तो इस समय जो अमेरिका की जो सैन्य शक्ति को लेकर भी दुनिया में बहुत ज़्यादा सवाल खड़े होंगे कि क्योंकि जो अमेरिका है वो F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट
की सीरीज में रखता है। वो ये कहता है कि इतना एडवांस फाइटर जेट किसी के पास नहीं है और इसे कोई भी ट्रैक नहीं किया जा सकता है। लेकिन ईरान के इस दावे के बाद जो दुनिया का जो ग्लोबल पावर को, जो अमेरिका का सुपर पावर का जो एक टैग था, उस पर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा धक्का लगने की संभावना है। तो इससे ये सवाल उठ रहा है कि जो अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है वो अब जो है वो अब बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हार्मुज संधि को लेकर, क्योंकि जो ये युद्ध जो है ये सिर्फ हथियारों से नहीं, इसके पीछे एक स्ट्रेटजिक प्लान के तहत युद्ध है जिसमें ये व्यापार को भी बीच में इन्वॉल्व किया है और जिसके साथ, जैसे कि अभी ईरान ने जो स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया है, तो इससे पूरी दुनिया में जो तेल की कीमतों पर बहुत ज़्यादा व्यापक असर पड़ा है। क्योंकि जो दुनिया का तकरीबन 20% जो तेल है वो इसी स्टेट ऑफ हार्मुज के रास्ते से होकर गुजरता है और अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया में जो तेल की कीमतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, जिससे भारत जैसे देश पर इसका व्यापक असर पड़ने वाला है। क्योंकि जो भारत है वो खाड़ी देशों से जो तेल का सबसे बड़ा आयातक है और इससे और इसी के बाद जो इसी के बीच में जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक अभी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है सीज फायर इज कमिंग, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच में कोई जो सीज फायर का जैसे समझौता होने वाला है या कोई ये ट्रम्प की कोई स्ट्रेटजी है कि या फिर अमेरिका जो है वो इजराइल और ईरान के युद्ध में जो कि वो अब डायरेक्टली रूप से उसमें फंस गया है, क्या वो इस युद्ध से बाहर निकलने का कोई प्रयास कर रहा है। तो इससे आप जो सबसे बड़ी बात है, जो इसमें एक अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत की स्थिति क्या है। भारत सरकार है उसने इस जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के युद्ध में भारत ने क्या स्टैंड लिया है। तो भारत ने जो अभी, क्योंकि भारत और ईरान के जो संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक रहे हैं और बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के इजराइल और अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। और दूसरी जो भारत है, भारत के जो सप्लाई चेन जो मिडिल ईस्ट में, जो भारत अगर ईरान की विरोध में जाता है तो ईरान के तरफ जो मिडिल ईस्ट में जो बहुत सारे भारतीय वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी आजीविका पर बहुत ज़्यादा व्यापक असर पड़ सकता है। इसलिए तो ये जो युद्ध है ये सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, इसका व्यापक असर पूरी दुनिया पर और खासकर भारत जैसे देश पर भी इसका बहुत ज़्यादा व्यापक असर पड़ा है। तो आने वाले कुछ समय में दुनिया की क्या ग्लोबल सिचुएशन होगी उसका बहुत बड़ा उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन आपको इससे क्या महसूस हो रहा है कि क्या ईरान ने अमेरिका का जो फाइटर जेट F-35 को मार गिराया है, और क्या ट्रंप इस युद्ध को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? अपनी राय जो है वो उस कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।